क्या है आरबीआई की स्वैप स्कीम, एफसीएनआर और ईसीबी, जिससे फॉरेक्स रिजर्व को मिल रहा है सपोर्ट? क्यों इस स्कीम के पीछे दौड़ रहे हैं सभी बैंक? स्कीम को बैंकों से बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है? इस वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। आरबीआई की डॉलर रुपया स्वैप स्कीम को बैंकों से बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। 17 जुलाई तक इस स्कीम के जरिए देश में 20.72 अरब डॉलर की भारी भरकम विदेशी निवेश हासिल की गई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक डिपॉजिट का है। इस कदम से भारत का फॉरेन रिजर्व मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। आरबीआई ने देश के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत बैंकों को डॉलर के बदले रुपया और रुपए के बदले डॉलर की अदला बदली की सुविधा मिलती है। बैंकों की तरफ से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से घरेलू इकोनॉमी को ग्लोबल स्तर पर बड़ा सहारा, बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। आरबीआई की स्वैप स्कीम के तहत अलग अलग रास्तों से विदेशी फंड भारत आया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट यानी एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट का रहा है। विदेशी निवेशकों और एनआरआई ने इस स्कीम पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है। अब जानते हैं कि किस माध्यम से कितना विदेशी निवेश देश में आया है, यानी एफसीएनआर, ओएफसीबी और ईसीबी से कितना कितना पैसा आया है। तो एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट के जरिए 17.4 अरब डॉलर आया है। ओवरसीज फॉरेन करेंसी के जरिए 1.97 अरब आया है और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी के जरिए 1.34 अरब डॉलर देश में आया है। और इस तरह से कुल 20.72 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत आया है। रिजर्व बैंक ने इस विशेष स्वैप सुविधा का ऐलान 5 जून को किया था। ठीक इसके 3 दिन बाद यानी 8 जून को इस सुविधा को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। आरबीआई का मकसद देश में डॉलर की लिक्विडिटी को बनाए रखना और रुपए को स्थिरता देना था। बैंकों को इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आरबीआई की तरफ से एक समय सीमा तय की गई थी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई थी। एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट के तहत बैंकों को 30 दिसंबर तक ही इसका फ़ायदा मिल सकता है। वहीं ईसीबी और ओएफसीबी के लिए स्वैप सुविधा के लिए बैंक ने अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है और इसी वजह से बैंक इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में फॉरेक्स इनफ्लो में रिकॉर्ड तेज़ी दर्ज की गई है। आरबीआई की इस स्वैप सुविधा का सीधा संबंध भले ही बैंकों और बड़े निवेशकों से हो, लेकिन इसका फ़ायदा आम आदमी यानी नागरिक को भी मिलता है। जब देश का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत स्थिति में आता है। महंगाई पर लगाम लगती है, इकोनॉमी में स्थिरता आती है, लोन की दरें स्थिर रहती है, यानी बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी या नकदी होने से आम लोगों को मिलने वाले होम लोन या कार लोन की ब्याज दरें भी कंट्रोल में रहती हैं। अब इस खबर में मिलने वाले जार्गन्स को समझते हैं, जैसे एफसीएनआर डिपॉजिट, ईसीबी और ओएफसीबी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एफसीएनआर डिपॉजिट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट के बारे में। और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एनआरआई के लिए एक फिक्स डिपॉजिट खाता है। इसमें बतौर एनआरआई आप अपने डॉलर, यूरो और दूसरी करेंसी जमा कर सकते हैं। दूसरा है ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दरअसल ईसीबी एक ऐसा विदेशी लोन है जो किसी भी भारतीय कंपनी या संस्था के जरिए विदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त बैंकों या इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। ये लोन विदेशी करेंसी यानी डॉलर या यूरो में लिया जाता है। रेगुलेटर इसे आरबीआई के जरिए फेमा नियमों के तहत कंट्रोल करते हैं। और आखिरी है ओएफसीबी यानी ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग। इसके तहत भारतीय बैंक फॉरेन मार्केट या किसी इंटरनेशनल सोर्सेज के जरिए अमेरिकी डॉलर, यूरो वगैरह में लोन लेते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं स्वैप स्कीम क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। अब मान लीजिए किसी बैंक ने विदेशों से 100 डॉलर जुटाए। सामान्य स्थिति में बैंक को इस बात का डर रहता है कि 3-4 साल बाद डॉलर और रुपए का भाव बदल सकता है। लेकिन आरबीआई की नई स्कीम में बैंक डॉलर
आरबीआई को देता है। आरबीआई बैंक को उसके बदले रुपए देता है। कुछ सालों बाद तय शर्तों पर आरबीआई बैंकों को डॉलर वापस देगा। इससे बैंक का करेंसी रिस्क भी कम हो जाता है। अब आते हैं कि इस स्कीम की खास बात क्या है। इस स्कीम के तहत एनआरआई डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी फॉरेन करेंसी में पैसा जमा कर सकते हैं। इससे फॉरेन करेंसी रुपए में नहीं बदलता। जमा और निकासी दोनों विदेशी मुद्रा में होती है। रुपए के कमजोर होने का भी असर डिपॉजिट पर नहीं पड़ता है। साथ ही ब्याज और मूल रकम उसी सेम फॉरेन करेंसी में मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर दुबई में रहने वाला कोई भारतीय $10,000 जमा करता है तो मैच्योरिटी पर उसे डॉलर में ही पैसा मिलेगा। साथ ही आरबीआई ने साफ किया है कि ये सुविधा नई एफसीएनआर जमा और मैच्योरिटी के बाद दोबारा जमा किए गए पैसों पर भी लागू होगी। अब बात करते हैं कि बैंकों को इस स्कीम से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इससे बैंक को कई फ़ायदे होंगे। इसमें सबसे पहला है, बैंकों के लिए डॉलर जुटाना आसान हो गया है। पहले बैंकों को डॉलर, यूरो जुटाने के बाद खुद हेजिंग करनी पड़ती थी, जो महंगी पड़ती थी। अब आरबीआई ये बोझ काफ़ी हद तक कम कर रहा है। दूसरा है, बैंकों का खर्च कम होगा। विदेशी मुद्रा जुटाने की लागत घटने से बैंक ज़्यादा ब्याज देकर भी मुनाफे में रह सकते हैं। तीसरा है, इसमें एनआरआई को ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। आरबीआई की घोषणा के बाद कई बैंकों ने एफसीएनआर पर ब्याज बढ़ा दिया है। कुछ छोटे बैंक डॉलर जमा करने पर 6% से 7% तक ब्याज देने लगे हैं। चौथा, इससे बैंकों की बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। बैंकों को लंबी अवधि की विदेशी फंडिंग मिलती है, जिससे वे बेहतर तरीके से कर्ज दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकों से इस स्कीम को शानदार रिस्पांस क्यों मिल रहा है। देखिए, एक तो भारत दुनिया के उन देशों में है जिसके पास सबसे बड़ी एनआरआई कम्युनिटी है। खाड़ी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में करोड़ों भारतीय रहते हैं। एनआरआई को डॉलर में अच्छा ब्याज मिल रहा है और भारतीय बैंकों को सस्ती विदेशी फंडिंग मिल रही है। इसीलिए इस स्कीम को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अब आते हैं कि आरबीआई को अभी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे कच्चे तेल का इंपोर्ट। भारत सालाना 24.3 करोड़ से 24.5 करोड़ मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो उसकी घरेलू ज़रूरतों का करीब 85 से 90% है। बैरल के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा करीब 1.8 से 2 अरब बैरल होता है और इसके लिए भारत को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी काफ़ी तेजी आई है, जैसे रूस यूक्रेन वॉर हो गया, अमेरिका ईरान वॉर हो गया। ऐसी स्थिति में किसी भी देश की फॉरेन करेंसी पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ऐसे फैसले ले जिससे फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट हो, मजबूत हो। तीसरा है, डॉलर की मजबूती और घरेलू करेंसी पर दबाव। फिलहाल $1 करीब 96.25 पैसे के बराबर हो गया है। ऐसे में रुपए के सपोर्ट के लिए फॉरेक्स रिजर्व का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईज की तरफ से बिकवाली तेज़ी से बढ़ी है। कैलेंडर ईयर 2026 में करीब 2.62 लाख करोड़ बिकवाली की गई है एफआईज की तरफ से। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2025 में एफआईज की तरफ से 1.66 लाख करोड़ के करीब निकासी की गई थी। एक और अहम फैक्टर है जिसके लिए फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना जरूरी है, वो है ट्रेड डेफिसिट में लगातार हो रही बढ़ोतरी। फिलहाल जून तक भारत का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट 59% बढ़कर 30.43 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये अपने 5 साल के रिकॉर्ड हाई पर है। तो इन फैक्टर्स के चलते फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि सरकार के सामने फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के लिए और कौन कौन से दूसरे विकल्प मौजूद हैं। साथ ही सरकार ने इससे पहले कौन कौन से और कब कब ऐसे फैसले लिए जिससे देश का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत हुआ। एफसीएनआर डॉलर रुपये स्वैप की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है वो है विदेशी बॉन्ड जारी करना। सरकार या सरकारी कंपनियां विदेशों में डॉलर में बॉन्ड बेच सकती हैं। इससे विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाई जा सकती है। तो ये एक विकल्प हुआ। हालांकि इससे विदेशी कर्ज भी बढ़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। सरकार एफडीआई बढ़ाकर भी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत कर सकती है। सरकार नियम आसान बनाकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर सकती है। जब विदेशी कंपनियां इंडस्ट्रीज़,
डेटा सेंटर्स या दूसरे कारोबार में निवेश करते हैं तो डॉलर भारत आते हैं। इसके अलावा भारत सरकार एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करके भी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत कर सकती है। इसके तहत सरकार ज़्यादा सामान और सर्विसेज दूसरे देशों को बेचकर फॉरेक्स डिपॉजिट को मजबूत कर सकती है और साथ ही सरकार इंपोर्ट पर निर्भरता कम करके फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत कर सकती है। सरकार वैसे सामानों पर जो विदेशों से ज़्यादा आते हैं उन पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा सकती है। इससे फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट मिलेगा। पहले भी सरकार और आरबीआई ने फॉरेक्स को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। 1991 की आर्थिक मंदी के बाद बड़े सुधार किए गए, जिससे फॉरेन कंपनियों के लिए घरेलू मार्केट ओपन हुआ, विदेशी निवेश के नियम आसान किए गए, एक्सपोर्ट को तेज़ी से बढ़ावा दिया गया और इसके लिए पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए गए। 2000 से लेकर 2010 के बीच विदेशी निवेश के नियम आसान किए गए। टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। वहीं 2013 में एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम के तहत आरबीआई ने बैंकों को एफसीएनआर डिपॉजिट जुटाने के लिए विशेष सुविधा दी। आरबीआई ने बैंकों के साथ कम लागत पर डॉलर स्वैप की व्यवस्था की। 2014 से 2019 में मेक इन इंडिया अभियान और एफडीआई में सुधार किया गया। सरकार ने इस अभियान से रक्षा, रेलवे, बीमा और एविएशन जैसे सेक्टर में विदेशी निवेश के नियम आसान किए। इससे कई सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के जरिए निवेश की अनुमति मिली। वहीं कोविड के दौरान कई विदेशी कंपनियों और निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में निवेश किया। टेक और डिजिटल कंपनियों में बड़े निवेश हुए। इसके अलावा आरबीआई ने बाजार से बड़े पैमाने पर डॉलर भी खरीदे। 1991 में भारत के पास सिर्फ कुछ अरब डॉलर का रिजर्व बचा था। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों में शामिल है। मौजूदा रिजर्व कई महीनों का खर्च उठा सकता है, इसलिए आरबीआई के पास रुपए में उतार चढ़ाव को संभालने और आर्थिक झटकों से निपटने की पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा क्षमता है। तो ये है स्वैप पॉलिसी और उससे जुड़े तमाम डिटेल। साथ ही आरबीआई के पास कौन कौन से दूसरे विकल्प है फॉरेन रिजर्व को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इस तरह की किसी और टॉपिक्स पर अगर आप एक्सप्लेनर चाहते हो, आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो बेहद जटिल है, उस पर आप अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में। आप उस टॉपिक के बारे में बताएं। हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में जार्गन्स की समझाइश को बढ़ाते हुए आपके लिए नया एक्सप्लेनर लेकर आएंगे।